हम्म अगर मैं ये कहूं कि दुनिया के सबसे पवित्र और महान माने जाने वाले ग्रंथों में से एक असल में हमें ये सिखाता है कि जिसे हम अक्सर इंसानियत या करुणा समझते हैं ना, हाँ। वो महज हमारी सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी हो सकती है। हम्म। और जो लोग बलिदान और त्याग के नाम पर पीछे हटते हैं, हम्म। वो दुनिया को नहीं, मतलब असल में खुद को धोखा दे रहे हैं। ये विचार सुनने में तो थोड़ा चुभने वाला लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज का ये जो हमारा गहरा विश्लेषण है, ये हमारी कई पुरानी और आरामदायक धारणाओं को जड़ से तोड़ने वाला है। सही कहा। आज का हमारा मिशन भगवत गीता को एक बिल्कुल नए, तीखे और बेहद व्यवहारिक नजरिए से समझना है। और पता है, ये नजरिया हमें किसी पारंपरिक मठ या पुरानी सदी के किसी प्रवचन से नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के उन व्याख्यानों की जो उन्होंने मई 1900 में सैन फ्रांसिस्को में दिए थे। ओह, 1900 में? हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो सामग्री है ना, वो कोई छपी हुई पॉलिश की हुई किताब नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि उनके भाषणों के सीधे शॉर्ट हैंड नोट्स हैं। इन नोट्स में ना एक अजीब सी कच्ची ऊर्जा है। मतलब यहाँ गीता को किसी अमूर्त दार्शनिक बहस की तरह नहीं, हाँ। बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़, हमारी मानसिक उलझनों और सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता के एक मास्टर क्लास के रूप में पेश किया गया है। यार, ये बहुत ही ताज़ा दृष्टिकोण है, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह के ग्रंथों पर चर्चा करते हैं तो दिमाग में अगरबत्ती, सन्यास और दुनिया से कट जाने वाली एक छवि बनती है ना। बिल्कुल, एक टिपिकल साधु वाली इमेज। एग्जैक्टली। लेकिन इन नोट्स को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पलायनवाद नहीं है। ये सामग्री इतिहास, दर्शन और मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा बेहतरीन मिश्रण है जो मतलब किसी भी आम इंसान को अंदर से फौलाद बना सकती है। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस मानसिक मजबूती के विज्ञान तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है जिसमें गीता के विचार पैदा हुए, क्योंकि कोई भी महान विचार शून्य से तो नहीं आता ना। बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारत में वेदों और उपनिषदों के बीच एक बहुत गहरा वैचारिक संघर्ष चल रहा था। हाँ, और ये जो संघर्ष था ना, ये मुख्य रूप से समाज को नियंत्रित करने की शक्ति और इंसान की आजादी के बीच का था। शक्ति और आजादी मतलब हाँ। कैसे? देखिए, प्राचीन काल में वेदों के दो स्पष्ट हिस्से बन गए थे। पहला था कर्मकांड यानी रिचुअल्स, और दूसरा था ज्ञान या दर्शन, जिसे हम उपनिषदों के रूप में जानते हैं। अच्छा, कर्मकांड और दर्शन। हाँ। अब हुआ ये कि समय के साथ जो पुरोहित वर्ग था ना, उसने कर्म कांडों को आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर और बेहद जटिल बना दिया। मतलब आम आदमी के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो गया। बिल्कुल। समाज में एक ऐसा डर पैदा कर दिया गया कि इंसान तो प्रकृति और देवताओं के सामने पूरी तरह से बेबस है। बारिश चाहिए तो ये अनुष्ठान करो, बीमारी से बचना है तो वो अनुष्ठान करो। अरे बाप रे। और इन सब के लिए आपको पुरोहितों को भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस पूरी व्यवस्था को अगर मैं आज की भाषा में डिकोड करूं तो ये कुछ वीडियो गेम्स के जो पे टू विन मॉडल होते हैं ना, बिल्कुल वैसा लगता है। पे टू विन, हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। या फिर किसी बहुत ही महंगी सब्सक्रिप्शन सेवा की तरह, जहां लोग अपनी वास्तविक समस्याओं का सामना करने, उनका कारण खोजने और खुद मेहनत करने के बजाय बस पैसे देकर एक शॉर्टकट खरीदना चाहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब ये लीजिए पैसे और मुझे जीवन में सफलता और सुरक्षा का वीआईपी पास दे दीजिए। इंसान को अपनी अकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस पैसे दो और डर से आजादी खरीद लो। इंसान को मानसिक रूप से पंगु बना दिया था। पंगु बना दिया था, राइट। लोग ये मानने लगे थे कि उनके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। लेकिन फिर उपनिषदों ने इस व्यवस्था के खिलाफ एक वैचारिक क्रांति ला दी। अच्छा, तो उपनिषदों ने क्या किया? उपनिषदों ने साफ शब्दों में कहा कि ये सारा कर्मकांड, ये सारा लेन देन बिल्कुल व्यर्थ है। उन्होंने ये साहसिक विचार सामने रखा कि ईश्वर कोई बाहर बैठा सौदागर नहीं है। सौदागर नहीं है। हाँ, बल्कि वो एक ही परम सत्य है। इंसान का असली लक्ष्य इन बाहरी अनुष्ठानों में फंसने के बजाय खुद को पहचानना और अपनी आजादी पाना है। तो एक तरफ वो वर्ग था जो डराकर सत्ता और पैसा बटोरना चाहता था, और दूसरी तरफ वो वर्ग जो इंसान को मानसिक आजादी देना चाहता था। एग्जैक्टली। ये तो समाज के दो टुकड़े होने जैसी स्थिति थी। और ऐसे चरम वैचारिक टकराव के बीच कृष्ण का प्रवेश होता है। इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक पुल बनाने का काम कृष्ण करते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही मजबूत पुल।
और विवेकानंद ने कृष्ण के चरित्र का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने कृष्ण के दिमाग को परफेक्ट सैनिटी यानी पूर्ण रूप से संतुलित कहा है। और ये जो परफेक्ट सैनिटी है ना, इसी को समझना गीता की पूरी चाबी है। वो कैसे? विवेकानंद कहते हैं कि कृष्ण के दिमाग में कोई जाले या कॉबवेब्स नहीं है। जाले? दिमाग में जाले? हाँ। अब ये जाले क्या होते हैं? ये जाले हैं हमारे अंधविश्वास, हमारे बेवजह के डर, हमारी पुरानी मान्यताएं और भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं। राइट, जो हम सबको परेशान करते हैं। बिल्कुल, हम सभी किसी न किसी जाले से घिरे होते हैं। लेकिन कृष्ण का दिमाग एक साफ आईने की तरह है। वे चीजों को ठीक वैसे ही देखते हैं जैसी वे हैं, बिना किसी भावनात्मक मिलावट के। इसी बात को अगर हम कुरुक्षेत्र के मैदान पर रखकर देखें तो ये पूर्ण संतुलन और भी चमत्कारिक लगता है। बिल्कुल लगता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ भयानक शोर है, खून खराबा होने वाला है, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। ऐसे माहौल में तो किसी भी आम इंसान का नर्वस सिस्टम जवाब दे जाएगा, है ना? अरे पसीने छूट जाएंगे किसी के भी। एग्जैक्टली। लेकिन कृष्ण उस रथ पर बैठकर जीवन, ब्रह्मांड और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों पर एक शांत और तर्कसंगत चर्चा कर रहे हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया का शोर उनके अंदर के सन्नाटे को छू भी नहीं पा रहा है। और यही वो मानसिक अवस्था है जो कृष्ण को बाकियों से अलग करती है। वे जानते हैं कि हर चीज का, हर घटना का इस दुनिया में अपना एक तय स्थान है। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई भय नहीं है। कोई स्वार्थ और भय नहीं। और जब इंसान के भीतर से भय और स्वार्थ खत्म हो जाते हैं ना, तभी वो वास्तव में पूर्ण रूप से संतुलित हो पाता है। गीता का पहला कदम ही यही है, हमें इस बात का एहसास दिलाना कि हमारा मन कितने जालों से घिरा हुआ है। लेकिन जब हम मन के इन जालों की बात करते हैं तो कृष्ण के बिल्कुल विपरीत खड़ा है अर्जुन। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम सभी के भीतर ना एक कृष्ण से ज्यादा एक अर्जुन बैठा है। हाँ, ये तो है। जब अर्जुन उस युद्ध भूमि में सामने अपने ही गुरुओं, अपने ही भाइयों और दोस्तों को देखता है तो उसके हाथ से हथियार गिर जाता है, वो कांपने लगता है। हाँ, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। अब एक आम इंसान की नजर से देखा जाए तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, बल्कि ये तो इंसानियत है ना? ऐसे ही लगता है। मतलब अपने अपने व्यवहार के लोगों को मार कर खून से सना हुआ सिंहासन हासिल करने से तो बेहतर है कि इंसान संन्यास ले ले। क्या हम अर्जुन की इस भावना को करुणा, प्रेम या अहिंसा का नाम नहीं दे सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये गलत था? देखिए, ये तर्क बहुत ही लुभावना लगता है। और अर्जुन ने भी कृष्ण के सामने यही सारे सुंदर और नैतिक तर्क रखे थे। हाँ। उसने समाज के पतन, कुल के नाश और अहिंसा की लंबी चौड़ी बातें की। लेकिन विवेकानंद का जो विश्लेषण यहाँ सामने आता है ना, वो हमारी इस आरामदायक सोच की धज्जियां उड़ा देता है। धज्जियां उड़ा देता है? कैसे? विवेकानंद कहते हैं कि जिसे अर्जुन और हम सभी करुणा या त्याग समझ रहे हैं, वो महज एक कमजोरी है। ये विशुद्ध रूप से भावुकता है, जिसे हम इमोशनलिज्म कहते हैं। भावुकता? मतलब वो प्यार नहीं था? नहीं, अर्जुन कोई महान वैरागी नहीं बन गया था उस पल में, बल्कि उसका स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम उस भयानक दबाव को झेल नहीं पाया था। ओह वाह! वो अपने डर और अपनी कायरता को प्यार और त्याग का सुंदर आवरण पहनाकर अब खुद को धोखा दे रहा था। खुद के डर को त्याग का नाम देना, ये विचार बहुत ही गहरा है। मतलब जब हम किसी चुनौती से घबराकर पीछे हटते हैं तो हम अक्सर कोई ना कोई महान सा बहाना ढूंढ लेते हैं, है ना, ताकि हमें अपनी नजरों में गिरना ना पड़े। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है कि एक भिखारी के त्याग का कोई मूल्य नहीं होता। एक भिखारी के त्याग का कोई मूल्य नहीं होता। इस उदाहरण की गहराई सच में कमाल की है। बिल्कुल। अगर एक भिखारी जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है वो कहे कि मैंने धन दौलत का त्याग कर दिया है, तो ये तो मजाक ही होगा। त्याग के लिए पहले अधिकार या शक्ति का होना जरूरी है। एग्जैक्टली, यही तो मुख्य बिंदु है। त्याग तब सार्थक होता है जब आपके पास प्रहार करने की ताकत हो, पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता हो, और फिर भी आप अपने होशो हवास में किसी उच्च आदर्श के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करने से रुक जाएं। सही बात है। अर्जुन के मामले में वो इसलिए पीछे नहीं हट रहा था क्योंकि उसने दुनिया के मोह को जीत लिया था। हाँ, वो तो डर गया था। बिल्कुल। वो इसलिए पीछे हट रहा था क्योंकि उसकी नसें कमजोर पड़ गई थीं।
विवेकानंद याद दिलाते हैं कि भावनाओं में बह जाना या अपने करीबियों के लिए जान दे देना कोई बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धि नहीं है। अच्छा। ये तो जानवरों का भी स्वभाव होता है। एक जानवर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए खूंखार हो सकता है या अपनी जान दे सकता है। हाँ, ये तो हमने डिस्कवरी चैनल पे भी देखा है। बिल्कुल। लेकिन इंसान का अंतिम लक्ष्य जानवरों की तरह अपनी भावनाओं या अपनी बायोलॉजी का गुलाम बनना नहीं है। एक इंसान का लक्ष्य अपनी तर्क शक्ति यानी प्योर रीजन के प्रकाश में स्थिर रहना है, यह समझना है कि उस विशेष परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। तो गीता के अनुसार जीवन एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जहां हमें हर दिन लड़ना है। इस लड़ाई से भागकर किसी गुफा में छिप जाना या इसे करुणा का नाम देकर हथियार डाल देना कोई समाधान नहीं है। अर्जुन की तरह हम भी तो हर दिन भावुकता के शिकार होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। जब ऑफिस में कोई भारी संकट आता है, जब रिश्तों में खटास आती है या जब करियर दांव पर होता है, तो हमारी भावनाएं हम पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। ऐसे में गीता का वो कौन सा उपकरण है जो एक आम इंसान को कृष्ण जैसी परफेक्ट सेनेटरी तक पहुंचने में मदद कर सकता है? गीता इसके लिए जो सबसे शक्तिशाली और व्यवहारिक उपकरण देती है वो है अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट। अनासक्ति? हाँ, इसे बहुत ही आसान भाषा में कर्म योग कहा जाता है। केवल काम के लिए काम करना, वर्क फॉर वर्क सेक, बिना किसी फल, इनाम या परिणाम की चिंता किए। जब हम ये कहते हैं कि हम किसी चीज से अनासक्त है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्थर दिल हो गए हैं या हमें किसी की परवाह नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमने खुद को उस काम के परिणाम से होने वाले डर या लालच से आजाद कर लिया है। अनासक्ति को समझना अक्सर थोड़ा दार्शनिक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे आज के किसी आधुनिक पेशे से जोड़ें तो एक सर्जन का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है ना। सर्जन का उदाहरण कैसे? मान लीजिए किसी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में एक बहुत ही नाजुक केस आता है। बाहर मरीज के परिवार वाले रो रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा हो सकता है, एक अजीब सी अफरा तफरी मची है। हाँ, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल होता है। बिल्कुल। लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो सर्जन क्या कर रहा है? वो सर्जन उस मरीज को बचाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन वो उस मरीज के परिवार की भावनाओं, उनके रोने या इस बात से खुद को प्रभावित नहीं होने देता कि अगर ये सर्जरी फेल हो गई तो मेरे करियर का क्या होगा। एग्जैक्टली। अगर वो सर्जन एक पल के लिए भी परिणाम के डर से जुड़ गया यानी अटैच हो गया, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। बिल्कुल कांपेंगे। उसकी पूरी एकाग्रता सिर्फ उस पल में उस सर्जरी के हर एक चीरे पर होती है। वो बाहर से पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत और डिटैच्ड है। ये सर्जन वाला उदाहरण ना अनासक्ति के सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। सर्जन की करुणा ये नहीं है कि वो परिवार वालों के साथ बैठकर रोने लगे। हाँ, उससे तो मरीज नहीं बचेगा। बिल्कुल। उसकी करुणा ये है कि वो अपना कर्तव्य पूरी सटीकता से निभाए, और ये तभी संभव है जब वो परिणामों से अनासक्त हो। जब हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि हमें सफलता मिलेगी या विफलता, तब हम उस काम के गुलाम बन जाते हैं। काम के गुलाम। और यही गुलामी सारा तनाव और डिप्रेशन पैदा करती है। स्रोतों में इस मानसिक स्थिति को समझाने के लिए प्रकृति के दो बहुत ही शानदार और कालजयी उदाहरण दिए गए हैं। प्रकृति के उदाहरण हमेशा इंसान के मनोविज्ञान को गहराई से समझाते हैं। जैसे इस स्रोतों में दिया गया कछुए का उदाहरण है, टॉर्टॉइस। हाँ, कछुए का उदाहरण बहुत प्यारा है। कछुए की प्रवृत्ति ये होती है कि वो अपना काम करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई बाहरी खतरा या शोर महसूस होता है, वो अपने अंगों को अपने खोल के अंदर समेट लेता है। बिल्कुल। आप बाहर से उस खोल को कितना भी पीटें, वो अंदर सुरक्षित और शांत रहता है। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा था, क्या हमारे मन को भी इसी तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है कि बाहर चाहे जितनी भी नकारात्मकता या प्रलोभन हो, हम अपनी चेतना को समेटकर खुद में स्थिर रह सकें? ये एक बहुत ही उच्च अवस्था है जहां इंसान अपने सेंसेस यानी अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। बाहरी दुनिया आपको तभी परेशान कर सकती है जब आप उसे अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। राइट, जब हम उसे अंदर आने देते हैं। एग्जैक्टली। कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेटने का मतलब है कि आप बाहरी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया यानी अपना रिएक्शन रोक लेते हैं। और इसी बात को एक और भव्य पैमाने पर समझाने के लिए समुद्र का उदाहरण दिया गया है। समुद्र का? सोचिए, हजारों नदियां हर पल अपना पानी समुद्र में गिराती रहती हैं। कुछ नदियां बर्फ पिघलने का एकदम साफ पानी लाती हैं, कुछ शहरों का कीचड़ और मलबा लाती हैं। हाँ।
कुछ बहुत शांत होती हैं तो कुछ तूफानी वेग से आती हैं। लेकिन समुद्र किसी भी नदी को मना नहीं करता है ना, वो सब कुछ अपने भीतर समा लेता है। यही इस उदाहरण की सुंदरता है। समुद्र उन हजारों नदियों के शोर और उनके दबाव के बावजूद अपनी सीमा नहीं तोड़ता। वो अपनी जगह पर विशाल, अथाह और स्थिर रहता है। बिल्कुल स्थिर। गीता कहती है कि एक आम इंसान का मन भी इसी समुद्र की तरह होना चाहिए। दुनिया भर की भावनाएं, लोगों की राय, रोजमर्रा की परेशानियां, सफलता, विफलता, ये सब नदियों की तरह हमारे दिमाग में लगातार आती रहेंगी। हाँ, इन्हें तो रोक नहीं सकते। हम इन्हें आने से रोक ही नहीं सकते, लेकिन हमें उस समुद्र की तरह गहराई में इतना शांत रहना है कि ये बाहरी प्रभाव हमारे अंदर सुनामी पैदा न कर सके। अंदर का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से हम अपनी चर्चा के सबसे अहम, तीखे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। क्योंकि जब हम कछुए या समुद्र की तरह स्थिर नहीं रह पाते, जब हम जीवन के दबाव में टूट जाते हैं, तो इंसान की सबसे पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? हम आसमान की तरफ देखने लगते हैं। हाँ, हम ऊपर देखने लगते हैं। हम किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं, हम बाहरी मदद मांगते हैं। लेकिन विवेकानंद और गीता के इस विश्लेषण के अनुसार बाहरी मदद की यह उम्मीद ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये एक ऐसा विचार है जो सदियों से चली आ रही हमारी कई आरामदायक मान्यताओं पर सीधा प्रहार करता है। बिल्कुल करता है। स्रोतों में विवेकानंद बहुत स्पष्ट और निर्मम रूप से कहते हैं कि जब इंसान कमजोर पड़ता है ना, तो वो सबसे पहले अपने बाहर किसी रक्षक को ढूंढने लगता है। वो भूत प्रेतों से, देवी देवताओं से, सितारों की चाल से या पुरोहितों से मदद की भीख मांगने लगता है। उसे लगता है कि कोई बाहरी शक्ति आएगी, कोई जादू होगा और उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो क्या इस तरह की उम्मीद रखना या प्रार्थना करना महज एक भ्रम है? विवेकानंद के अनुसार यह न केवल एक भ्रम है, बल्कि ये इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण? वाह! हाँ, उनका मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी बाहरी शक्ति नहीं है जो आपकी मदद कर सके जब तक आप खुद अपनी मदद करने के लिए खड़े न हों। वे एक बहुत ही कड़ा संदेश देते हैं, तुम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। खुद ही दोस्त, खुद ही दुश्मन। अगर आज हम कमज़ोर हैं, दुखी हैं या किसी समस्या में फंसे हैं, तो ये हमारी अपनी ही बनाई हुई स्थिति है। और चूंकि ये स्थिति हमने खुद बनाई है, इसलिए इसे केवल हम ही बदल सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया का इकलौता पाप यदि कोई है तो वो कमजोरी है। सिर्फ कमजोरी। हर इंसान को बिना किसी डर के पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसे ही उन्होंने सच्ची आत्मनिर्भरता कहा है। इस बिंदु पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक द्वंद्व पैदा होता है। वो क्या? अगर इंसान को पूरी तरह से केवल खुद पर निर्भर रहना है और उसे किसी बाहरी मदद, किसी कर्मकांड या किसी मध्यस्थ की कोई जरूरत नहीं है, तो कैश का मतलब यह है कि दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, यानी संगठित धर्म, वे सभी बेकार है। क्या सदियों से बने ये संस्थान इंसान के किसी काम के नहीं है? ये प्रश्न सीधा उस व्यवस्था पर वार करता है जिसे हमने सदियों से सच मान लिया है। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ होता है कि विवेकानंद का संगठित धर्मों को लेकर विचार बेहद स्पष्ट और एक हद तक विद्रोही है। विद्रोही? हाँ, उनका स्पष्ट मानना है कि संगठित धर्म जो नियमों और कर्मकांडों की एक कठोर संरचना बना लेते हैं, वे अक्सर इंसान के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को रोक देते हैं। विकास को रोक देते हैं? ये कैसे संभव है, जबकि वे तो इंसान को सही रास्ता दिखाने का दावा करते हैं ना? समस्या रास्ते में नहीं है, बल्कि एक ही रास्ते की जिद में है। अच्छा। संगठित धर्म एक ही नियम, एक ही किताब और एक ही तरीका सब पर थोपना चाहते हैं। वे सभी लोगों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम क्या है? सब अलग है। बिल्कुल। प्रकृति में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। हर इंसान की चेतना का स्तर, उसकी समझ और उसकी प्रकृति अलग होती है। जो आध्यात्मिक या जीवन का रास्ता एक व्यक्ति के लिए संजीवनी का काम कर सकता है, वही रास्ता किसी दूसरे के लिए विनाशकारी या अर्थहीन हो सकता है। विवेकानंद कहते हैं कि धर्म केवल और केवल व्यक्ति और उसके परम सत्य के बीच की नितांत व्यक्तिगत यात्रा है। मतलब इसमें किसी तीसरे व्यक्ति, किसी संस्था, किसी मंदिर, मस्जिद या किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही।
कोई भी बिचौलिया आपकी तरफ से आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अपनी खुद की प्रकृति को गहराई से पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और फिर अपने सत्य के रास्ते पर निर्भीक होकर चलना, यही सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है। किसी और की बनाई हुई पगडंडी पर आंख बंद करके भेड़ बकरियों की तरह चलने से इंसान कभी भी मानसिक रूप से आजाद नहीं हो सकता। ये विश्लेषण जितना डराने वाला है उतना ही आजाद करने वाला भी है। हाँ, दोनों है। डरावना इसलिए क्योंकि ये हमारी सारी बैसाखियां छीन लेता है। हम अपनी विफलता का दोष ना तो भगवान को दे सकते हैं, ना समाज को, और ना ही ग्रहों की चाल को। सब कुछ हमारे ही कंधों पर है। बिल्कुल। लेकिन आजाद करने वाला इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे जीवन को बदलने की शक्ति भी पूरी तरह से हमारे ही भीतर मौजूद है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवद गीता दुनिया से भागकर जंगलों में जाने का कोई ग्रंथ नहीं है, और ना ही ये कमजोर लोगों के लिए सांत्वना का कोई गीत है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल जीवन के उन कुरुक्षेत्रों में जहां हम हर दिन फंसते हैं, चाहे वो हमारे दफ्तर की राजनीति हो, हमारे पारिवारिक झगड़े हों या हमारी अपनी आंतरिक असुरक्षाएं हो, वहां पूरी परफेक्ट सैनिटी के साथ डटकर खड़े होने का विज्ञान है। एकदम सही। ये हमें बताता है कि हमें अपनी मानसिक लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें उस सर्जन की तरह अपने काम में पूरी तरह डूबना होगा, बिना विफलता के डर के, और उस समुंदर की तरह बनना होगा जिसमें बाहर की दुनिया की नदियां चाहे जितना शोर मचाएं, पर वो भीतर से पूरी तरह अडिग और शांत रहता है। सच्ची आत्मनिर्भरता का यही अंतिम स्वरूप है, अपने मन का स्वामी खुद बनना। आज का ये गहरा विश्लेषण वाकई में हमारी कई वैचारिक परतों को खोलने वाला रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, विवेकानंद के उन शॉर्ट हैंड नोट से निकला एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ना चाहेंगे। एक ऐसा प्रश्न जो हर इंसान को एकांत में खुद से पूछना चाहिए। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी पूरी पहचान की नींव को ही चुनौती दे देता है। विवेकानंद के अनुसार गीता ये सिखाती है कि हमारी असल पहचान ये मांस, हड्डियों और तंत्रिकाओं का शरीर नहीं है। हमारी असल पहचान वो मन भी नहीं है जो हर पल डर और लालच में फंसा रहता है। तो फिर क्या है? हमारी असल पहचान एक अनंत, असीमित और अमर आत्मा है, जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, जिसे कोई आग जला नहीं सकती। तो जरा इस विचार की गहराई में उतर के देखिए। अगर हम इस बात को सचमुच एक पल के लिए भी मान लें, अगर हम पूरी गहराई से स्वीकार कर लें कि हमारे भीतर एक अनंत और अमर शक्ति है जिसे दुनिया की कोई विफलता नष्ट नहीं कर सकती, तो कल सुबह उठकर जो हम अपनी जिंदगी का सबसे पहला फैसला लेंगे, वो फैसला कितना अलग होगा? बहुत अलग होगा। चाहे वो फैसला हमारे करियर से जुड़ा हो, किसी घुटन भरे रिश्ते से बाहर निकलने का हो, या अपने किसी सबसे गहरे डर का सामना करने का हो। क्या हम उस फैसले को एक कमजोर, डरे हुए और बाहरी मदद की भीख मांगने वाले इंसान की तरह चुनेंगे, या उस अनंत, अजेय और आत्मनिर्भर शक्ति के साथ जिसे गीता ने हमारा असली स्वरूप बताया है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस विचार के साथ अपनी खुद की प्रकृति और अपनी सच्ची आजादी की इस व्यक्तिगत खोज को जारी रखिए। सोचने की हिम्मत जुटाइए।